पहलगाम हमले के बदले के तौर पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में मौजूद लश्कर और जैश के आतंकी ठिकाने उड़ा दिए थे, जिसमें 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला बोला, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तानी मिसाइलें नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान ने 7-8 मई की दरमियानी रात ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तर लाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने इन हमलों को यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा बेअसर कर दिया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। आज प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश के सामने ताजा हालात पर अपडेट दिया। 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत ने पहल नहीं की, बल्कि पहलगाम हमला कर पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था, भारत ने केवल उसका जवाब दिया है। मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी
और उनको मानना पड़ा कि हाँ उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है। जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आवर इंटेंशन हैज नॉट बीन टू escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब उसी अंदाज और उतनी ही तीव्रता के साथ उसी क्षेत्र में दिया है। भारत के जवाब के तौर पर कराची, रावलपिंडी जैसे शहरों में भारतीय ड्रोन की धमाके लोग सुनते रहे। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसने पाकिस्तान के किसी सैन्य मुख्यालय को निशाना नहीं बनाया और अब भी भारत का मकसद युद्ध को बढ़ावा देना नहीं बल्कि जवाब देना है। इस बीच सीमा पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में 16 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल। इस हमले पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा, इसी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तो ये पहली बार हुआ है, पहले होता रहा है, उधर थोड़ा आगे होता रहा है, यहाँ ये पहली बार इतना रेंज में आया है गोला। ये यहाँ पे बहुत तबाही हुई है, तो बड़ा नुकसान हुआ। इधर काफी सारी भैंसें भी मर गई हैं और बंदे भी जख्मी हुए, 1-2 बंदा भी जख्मी हुआ है। तो यहाँ पे मकान में भी आधा डैमेज हो गया मकान इन बंदों का, गरीब आदमी हैं। बाकी ये पहली बार इतनी रेंज में आए हैं गोले। यहाँ पे एक नहीं पड़ा है, तकरीबन 15-20 गोले पड़े हैं सर। तो यहाँ पे हमने लोगों को भी कहा है और मजिस्ट्रेट का भी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला है कि आप इन लोगों को कहीं सेफ जगह पे ले जाओ। वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे शाना बिशाना साथ में खड़े, हमारे हर वक्त 24 घंटे वो फोन पे बात कर रहे हैं, भाई यहाँ पे लोगों को शिफ्ट करो। हम शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी आवाम से भी, जो भी रुके हुए हैं यहाँ पे, उनके से भी ये गुजारिश है कि आप अपने जहाँ पे भी सेफ जगह मिलती है वहां पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं है किस टाइम फिर शेलिंग हो जाए। क्योंकि पहली बार हुआ है यहाँ पे, ये पूरा एरिया जो है, इस एरिया को छान लिया है इस गोलू ने। बहुत ज्यादा यहाँ पे शेलिंग हुई है, तो लोग बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं। अब इनको हमने बोला है कि भाई आप सेफ जगह पे ले जाए। हम पूरा इनके साथ तावन कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, इधर उधर हम शिफ्ट कर रहे हैं। नंबरदार, आप जो आपकी टीम पूरे घरों में, गाँव में? हाँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस टाइम। हमारे साथ पटवारी साहिबान हैं, तहसीलदार साहब हैं, और भी जो हमारी टीम लोकल यहाँ की बनी हुई है वो भी हमारे साथ है। हम पूरा शाना बिशाना इन लोगों के साथ खड़े हैं। किस तरह से पूरा इलाका दहल गया सर? जब ये पहली बार इतनी हमने आवाजें सुनी हैं और बहुत बड़े खतरनाक ये शैल आए हैं और बड़ा नुकसान हुआ है इधर बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर ये आबादी में थोड़े आगे अगली साइड चले, ये LOC का एरिया है, थोड़ी आगे आबादी थी, अगर आबादी में चले जाते तो सब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। फिर भी इन लोगों ने हिम्मत की, तो अपने अपने कहीं कच्चे मकान थे उनमें घुस गए, कहीं कोई इधर उधर हो गए तो बच गए। तो अभी लोग निकल गए, अभी यहाँ से लोग काफी सारे शिफ्ट कर दिए हमने। ये तो यहाँ के नजदीक वाले लोग हम आए हैं, लेकिन बाकी लोग अपनी जगह पे शिफ्ट हो गए। तो ये ना मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इधर इतनी शेलिंग देखी कि इधर तो कभी फौज भी नहीं आई, लेकिन शेलिंग जब रात को 1:48 में पहला जब गोला पड़ा ना, तो हमारे दिल ही दहल गए यार। इतना फिर मौका ही नहीं मिला कहीं इधर उधर निकलने का। हम तो उधर जहाँ के थे कि उधर ही रहे। तो बाकी इधर तो पूरे मोहल्ले में इसने टारगेट किया ना, हर जगह हर मकान को इधर इसमें डैमेज पकड़ा है। और बाकी माल वेशी बहुत ज्यादा ज़ाया हुआ हमारे। तो मकान थे जो? हाँ, मकान भी डैमेज हुआ, इधर डैमेज हुआ, उधर डैमेज हुआ, आगे हर जगह डैमेज है। तो इतने बड़े गोले कभी देखे आपने जिंदगी में? आपने गोले होते रहे, आगे बॉर्डर पे होते रहे, इधर तो कभी हमने ऐसे सोचा भी नहीं था कि इधर कभी शेलिंग होगी। पूरी टारगेट यहाँ पे आ रहा था? जी हाँ। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमें कम से कम बैंकर की फैसिलिटी हमें अवेलेबल करे। इस गांव में बैंकर है कोई अभी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है हमारी कि बैंकर दीजिए। जी हाँ, बैंकर दीजिए।